आपको कार्य करना है। कहले कौन सा कार्य? कहले जो कोई नहीं कर सकता वो कर सकते हो। अरे कवने सुकाजे कठिन जग माही, कवने सुकाजे कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, जो राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयऊ पर्वताकारा, सुनता ही भयऊ राम जी ने कहा कौन सा कार? बोले राम जी का कार। हनुमान जी सुने और खड़े होने लगे। महाराज खूब बड़ा शरीर धारण कर लिया पर्वत के समान, और जो ही खड़े हो गए कहा बताइए जामवंत जी क्या करूं? कहो तो रावण को मार दूं जाकर। जामवंत जी बोले कुछ नहीं करना, केवल जाना है और पता लगाकर वापस आना है। हमारा कारण नहीं है ये राम जी का कार्य है मारने का। हमारा काम क्या है? जाना और पता लगाकर वापस आना। हनुमान जी महाराज कहा कि भैया मैं जा रहा हूं, तब तक मैं आऊं ना तब तक आप लोग कहीं जाना मत, मेरा इंतजार करना। और मेरे रघुनाथ मेरे भूत हनुमान जी महाराज चल पड़े। और जो ही हनुमान जी महाराज चले तो पवन देव के पुत्र जानकर नाग पर्वत ने उन्हें आश्रय दिया। तब हनुमान जी महाराज ने स्पर्श करके प्रणाम किया। और हम सुंदरकांड की कथा में प्रवेश करेंगे थोड़े थोड़े। बढ़िया सुंदर सुंदर 3 श्लोकों का वर्णन है, आगे चौपाइयों में दर्शन करते हैं थोड़ी थोड़ी महाराज जी। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद पूर्ण बल खाई। जब लगी आवो सीधे देखी, होए काजू हरस विशेष। जब लगी आवो सीधे देखी, होए काजू हरस विशेष। और महाराज हनुमान जी महाराज चल पड़े, चलते जा रहे हैं। बीच में महाराज देवताओं ने सुरसा की मैया को भेजा कि आप जाइए मर्म पता करिए। देखिए बड़े कार्य के लिए जब किसी को भेजा जाता है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है, भैया ये करने योग्य है कि कर सकता है कि नहीं कर सकता। और देवता तो जिनमें बड़े संशय में रहते हैं, जैसे मनुष्य संशय में रहता है ऐसे देवता रहते हैं कि भैया राम जी ने इनको भेजा है, ये कार्य कर पाएंगे। देवताओं की मैया सुरसा आई और आकर खड़ी हो गई। हनुमान जी ने देखा तो प्रणाम किया भैया। और ज्यों ही सुरसा मैया प्रभु के हनुमान जी महाराज का चालाकी देखना चाहती हैं, भाव देखना चाहती कि बानर कितना चतुर है। तो मैया ने कहा मुझे भूख लगी है और आहार मिल गया है। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु मैया मैं हनुमान जी को राम जी को सब बताकर और वापस आऊंगा, आप मेरा आहार करो। मैया बोली भूख आज लगी हो, तू लौटे महीने भर बाद तो मेरा क्या होगा। तो हनुमान जी ने कहा शुरू हो जाओ मैया। और मैया शुरू हो गई। जो जन भरी ते ही बदन पसारा, जो जन भरी ते ही
बदन पसारा, कपि तनु की नहीं तो गुण विस्तारा। सोरा भोजन मुक्ति लहु, पुरद पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। दास पुत्र कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनंद कीना, अति लघु रूप वन सुंदरीना। अति लघु रूप वन सुंदरीना। और महाराज मैया ने योजन करना बढ़ाया, अपना मुख बढ़ाती रही। और जो ही मैया ने मुख को बोला, भगवान अंदर प्रवेश होकर बाहर निकलकर मैया को प्रणाम कर कहा कि मैया मैं चलता हूँ। मैया प्रसन्न हुई, कहा कि जाइए राम जी के सब कार्य करिए। राम जी के सब कार्य हनुमान जी ने, जामवंत जी ने कहा जाइए और आइए। और सुरसा मैया कह रही है जाइए सब कार्य करिए राम जी का। और राम जी ने भी कहा मुद्रिका देकर मुद्रिका दूसरी लेकर आना भैया। राम जी ने और कुछ नहीं कहा, न जामवंत जी ने कहा, मगर मैया कह रही है सब कार्य करिए। तो हनुमान जी को मानो परमिशन मिल गई मैया कहां से। और जिसकी मां परमिशन दे दे तो फिर बेटा प्रसन्न हो जाता है। मैया 500 को नोट दे दे तो बेटा प्रसन्न हो जाता है। बोलो जय सिया राम। तो महाराज चले हनुमान जी महाराज। एक निशाचरी में रहती थी, पक्षियों की परछाई को देखकर उनको खींचकर आहार करती थी। हनुमान जी महाराज गए, हनुमान जी महाराज को खींचने लगी। हनुमान जी महाराज ने कहा ये कहाँ की बला है। एक मुष्टि का दी, जय श्री राम कर कर गोविंदा नमो नमः कर कर हनुमान जी महाराज चले महाराज आगे बढ़े। लंका नगरी दिखी। नगरी लंका है तो सुंदर बड़ी, क्योंकि स्वर्ण से रचित है तो इसलिए प्यारी तो है। लेकिन मां लोग कितने प्यारे प्यारे रहते हैं, आप विचार कर लीजिए। एक पर्वतता जिस पर हनुमान जी महाराज चढ़ गए। मां पार्वती मैया ने बाबा भूत बावन से पूछ लिया, बाबा यहाँ तो आपका श्राप लगा है और यहाँ आज काल नाम का एक राक्षस रहता है। भगवान से बोले देवी या कोई भी श्राप लगा हो या कोई भी काल हो, जिसके राम के दूत हैं आज वो काल को भी ग्रासित कर जाएंगे। और हनुमान जी महाराज चढ़कर सुंदर व्यवस्था देखी, लंका की क्या व्यवस्था है और मैं कब लंका में प्रवेश करूं। और जो ही देखा कि संध्या बेला में दीपक लगाता है तभी मैं अंदर प्रवेश कर पाऊंगा। सायं संध्या हुई, गेट खोले, दीपक को रखाया। श्री हनुमान जी महाराज ने मस्तक समान रूप कपि, छोटा सा रूप धारण कर कर, छोटे से बिल्ली नहीं होती इतनी सी, उतना सा रूप धरकर प्रभु चले गए। लोग बाग कहते हैं मस्तक माने मच्छर का रूप धरा। मच्छर थोड़ा छोटा रूप, बानर ही है लेकिन छोटा रूप रखकर प्रभु प्रवेश कर गए। एक लंकनी मिल गई भाई। कहा भैया यहाँ मैं किस लिए बैठी हूं और तुम अंदर जा रहे हो। तो देखिए घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, बुरा मत मानना कोई भी, हम थोड़ा विनोद के लिए कह रहे हैं। वो बाहर बैठे हो गेट पर, अंदर जाना संभव नहीं है, आप समझ लो। बोलो जय सिया राम। गलत तो नहीं बोल रहा है। कोई बुजुर्ग बैठा हो तो अंदर पर सहज में कोई जा ही नहीं सकता, चाहे तुम्हारी कितनी पहचान हो। भैया कहां से आया है, काहे आए हो। भैया बुलाया है। क्यों बुलाया है। तो रावण ने भी मेन गेट पर रखवारे एक राक्षसी को रखा है, लंकनी को। लंकनी ने सोचा सट कहां जा रहा है। हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा।
हम राम जी के दूत हैं और हमें ये सट कह रही है। तो पर हनुमान जी को भी गुस्सा आ गया और एक मुक्का बनाया और लंकनी में दे मारा महाराज। लंकनी गिर पड़ी। थोड़ी देर के लिए तो मूर्छा आई। मूर्छा खुलने के बाद हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। क्यों? देखिए स्वाभाविक व्यक्ति होता है, बड़े प्रेम से समझाइए, भैया मान जाओ, सामान कल से मत डालना यहाँ पे, खूब रोज कहिए। और जब तक दो चार बातें ना सुनाओ, एक स्वभाव है, आज से नहीं है, पहले से ही चला आ रहा है, निशाचर हो गए टाइम से। भाई राम जी की दूत है, हमसे प्रेम से बोल लेती, हम क्यों मार? प्रेम से नहीं मानी तो हनुमान जी ने दिया एक मुक्का, तो रक्त बाहर निकल आया। तो प्रेम से बोली कि प्रवेश नगर की जे सब काजा, प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, करल सुधारिपो करल मिताई, करल सुधारिपो करल मिताई, गोपद सिंधु नल सितलाई, गोपद सिंधु